वो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, वो हाँ जी हुजूर जी वो दिख जाता है जब आप रैपो, हम लोग एक रैपो बिल्डिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग कंसल्टिंग इंडस्ट्री में, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जब आपको लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद 6 और मीटिंग लाइंड अप है ना, यू विल नेवर डू दैट। हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, फ्रीलांसर्स लोगों का जो इनकम इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है ना, उसको आज सॉल्व कर देंगे, उसको कंप्लीटली आज सॉल्व कर देते हैं। गाइस बहुत सारे मैसेज करते हैं एजेंसी ओनर्स, फ्रीलांसर्स, सर हम अपने बिजनेस के अंदर एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट इनकम। कभी किसी महीने में एक टिकट क्लाइंट मिल गया, वो आपके ऊपर भरोसा किया, आपको वरदान दे दिया तो आपका दिवाली। कभी बैठे हो पूरा सहारा रेगिस्तान में विद दिवाला, मतलब किसी महीने में बिजनेस, किसी महीने में बिजनेस नहीं। तो गाइज ये जो इनकम इंस्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है ना, ये मैक्सिमम फ्रीलांसर्स लोगों का है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन सॉल्व दिस इशू, और उस इशू के पीछे का राज क्या है। रूट कॉज एनालिसिस करते हैं हम लोग हमेशा कि ये तो इनकम नहीं है, ये तो गाइज दिस इज एब्सोल्युटली इफेक्ट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है दोस्त, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स टुडे इन द मार्केट, उनको ना एक कॉन्सेप्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है जिसे बोला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी। वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, वो बिजीनेस में लगे, वो नाम के एंटरप्रेन्योर है, लेकिन वो अपने लिए जॉब जनरेट करने, वो अपने बिजनेस के अंदर ही एम्प्लॉयड है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज के डेट पे मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स लोगों को लत लग गया है ये आवरली रेट वाला। $20 में लोगो बना के देना, ठीक है, $100 में वेबसाइट बना के देना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो ट्रैप से निकलो, वो चिंदी चोरी से निकलो, आलू प्याज वाला भाव से निकलो, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी होता क्या है। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अपने पैसे को बैंक में रखा, सेविंग अकाउंट पे रखा, तो कितना मिलता है? 3% मिलेगा। 3% अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो कितना मिलेगा? 5%, 5-5.5% मिलता है आपको प्रॉफिट, ठीक है, बैंक देती है। अगर आप SIP म्यूचुअल फंड पे रखते हो तो कितना? 9%, 10% टैक्स काट के आपको मिलेगा। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये होता है आपका प्रॉफिट। तो आपको हर महीने ये देखना है कि यार सारा खर्चा वर्चा काट के, आपका इंटरनेट का बिल, आपका मेहनत, आपका टाइम, आपका स्किल, आपके रिसोर्सेस, आपके फ्रीलांसर्स, आपका कितना टाइम लग रहा है कस्टमर को अक्वायर करने में, वो टाइम सारा होता है कॉस्ट। वो कॉस्ट को काटने के बाद आपके अकाउंट पे क्या फंड्स लिक्विड रह रहा है जिससे आप अपने लिए और अपने फैमिली के ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे, जिसके लिए आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल करोगे, ग्रो करोगे, उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गाइस ये कॉन्सेप्ट है नहीं। आज के डेट पे मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स बस सर्वाइव कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में फंसे हुए। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए ना हम लोग को बहुत कीनली एंड सीरियसली कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि यार हम अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट, कैसे अपने इनकम को बढ़ाएं और अपने प्रॉफिट के मार्जिन को भी कैसे बढ़ाएं। तो विदाउट एनी फर्दर डू, नो मैटर व्हाट, आप वेब डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, लोगो डिजाइनर हो, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एनिमेटर हो, एडवर्टाइजर हो, कंटेंट डेवलपर हो, नो मैटर व्हाट, ये वीडियो को अंत तक बने रहो। मैं आपको बहुत सारे इस चैनल के ऊपर कंटेंट लेके आता हूं कि किस तरह से आप एज अ फ्रीलांसर, एज एन एजेंसी ओनर, कैसे आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो, अपने बिजनेस को बेटर बना सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो ना कि आप अपने फ्रीलांस और एजेंसी धंधे के अंदर कैसे हाई टिकट क्लाइंट्स को ला सकते हो, तो टाइप करो कमेंट सेक्शन पे, अभी टाइप करो आई वांट टू लर्न, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आऊं। क्या लिखना है? आई वांट टू लर्न, इमीडिएटली। अगर नए हो चैनल पे ना, थोड़ा लाइक भी करो, यूट्यूब को अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा नीडी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। आई वांट टू लर्न और लाइक करो। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस अंडरस्टैंड अपने बिजनेस में हम कैसे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी किस चिड़िया का नाम है? तो प्रॉफिटेबिलिटी को शेप अप करने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर जो भी सर्विस दे रहे हो, आप वेब डिजाइनिंग का सर्विस दे रहे हो, लोगो डिजाइनिंग का सर्विस दे रहे हो, या लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, आपको इंडस्ट्री LTV जानना जरूरी है। इंडस्ट्री लाइफ टाइम वैल्यू पीपल, इंडस्ट्री लाइफ टाइम वैल्यू
कोई भी बिजनेस हो गाइस, हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक सर्विस का एक लाइफ टाइम वैल्यू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर मैं किसी के लिए लोगो बना रही है हमारी टीम ना, देन पोटेंशियली वो बंदा हमें 1 साल के अंदर 2 लाख का और बिजनेस दे सकता है। क्योंकि किसी के बिजनेस के अंदर एक स्मॉल प्रॉब्लम जब जनरेट होता है तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है, पॉइंट बी में जब पहुंचता है, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचाने के लिए उसके दूसरे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। लोगो तो बन गया, राइट नाउ दे माइट नीड अ स्टाइल गाइड, दे माइट नीड ब्रांड स्ट्रैटेजी, ब्रांड स्ट्रैटेजी के बाद दे नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंसी, देन दे माइट नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन, देन दे माइट नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन दे माइट नीड सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। तो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ चेन रिएक्शन। तो आप कोई, अगर आप लैंडिंग पेज बिल्डिंग सर्विसेज दे रहे हो तो गाइस लैंडिंग पेज सर्विसेज के बाद वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है, फिर वेबसाइट रिवैम्प हो सकता है, फिर एसईओ हो सकता है। तो पोटेंशियली अगर आप कोई भी एक लेजिटिमेट बिजनेस ओनर से बात करो जो कि एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज लेवल पे अपना एजेंसी चला रहा है, उनके साथ बैठो, कैजुअल बात करो, हमसे कनेक्ट बनाओ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हर एक सर्विस का एक लाइफ टाइम वैल्यू होता है। मतलब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, एक बार कस्टमर आपके कंपनी के अंदर एक्वायर हो गया कोई भी सर्विस के लिए, तो वो 1 साल तक पोटेंशियली आपको और कितना पे कर सकता है इन एक्सचेंज ऑफ ए सोल्यूशन। इसे बोला जाता है लाइफ टाइम वैल्यू। जब आपको लाइफ टाइम वैल्यू समझ में आ जाएगा ना, तो आप अपने बहुत क्लियरली ना आप अपने बिजनेस मॉडल पे काम कर सकते हो कि यार ठीक है, अभी क्लाइंट के पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्विस चल रहा है, 3 महीना हो गया, इट इज द टाइम टू अपसेल सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग चल रहा है, नाउ इट्स टाइम टू अपसेल गूगल एंड वीडियो एडवर्टाइजमेंट। गूगल एंड वीडियो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इट्स टाइम टू गिव देम ए फर्दर बिजनेस ग्रोथ कंसल्टिंग के सर्विसेज। सो गाइस, अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि अगर किसी कस्टमर के साथ आपका कोई भी एंगेजमेंट हुआ है, ठीक है, फर्दर आप उन कस्टमर से ज्यादा कैसे सर्विसेज के अगेंस्ट पे पैसा निकाल सकते हो, देन यू आर नॉट इन द बिजनेस। यू नीड बिजनेस एजुकेशन। लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है यार अमेजॉन क्यों इतना गिफ्ट देता है, क्यों इतना फ्री में, अभी ग्रेट इंडियन सेल कुछ आ रहा है, ठीक है, क्यों इतना गिफ्ट, क्यों इतना फ्री भी देता है? पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक कस्टमर को अगर ना लो टिकट ऑफर में भी अगर वो क्लोज कर देते हैं, अपने पोर्टल का विजिटर या तो अपने पोर्टल का बायर बना देते हैं, तभी भी वो बंदा ना अपने टोटल लाइफ के अंदर 20,000 से ज्यादा का परचेज करने वाला है। तो पहला वाला परचेज अगर वो उसे लॉस या फ्री में भी दे देना फिर भी चलेगा, लेकिन आप लॉस या फ्री में भी नहीं दे रहे हो, आप कस्टमर को बाकायदा एक ट्रस्ट के साथ एक्वायर कर रहे हो, बट यू फेल टू गेट मोर मनी फ्रॉम देम। तो अपसेल और क्रॉस सेल आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी को वेबसाइट दे दियो, 10-15 वेबसाइट क्लाइंट है, यू कैन अपसेल देम द नेक्स्ट वेबसाइट रिवैम्प सोल्यूशन, लैंडिंग पेज बिल्डिंग सोल्यूशन, कंटेंट स्ट्रैटेजी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो आप उनको फर्दर दे सकते हो। तो लाइफ टाइम वैल्यू समझो यार, हर महीने नए नए क्लाइंट्स जरूरत नहीं है आई से, हर महीने पुराने क्लाइंट को रिटेंशन स्ट्रैटेजी बनाओ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे लोग चोट खा जाते हैं ना, आप अपने बिजनेस में ना एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बना रहे हो। एडिशनल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप ग्राफिक्स का काम कर रहे हो, क्या आपको पता है थोड़ा सा अपने आप को अपस्किल करने के बाद आप ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट भी बन सकते हो। अगर आप ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हो, क्या आपको पता है थोड़ा सा अपने आप को अपस्किल करने के बाद आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो। अगर लेट्स से आप ऑन पेज एसईओ का सर्विस दे रहे हो, क्या आपको पता है आप थोड़ा सा अपने आप को अपस्किल करने के बाद आप ऑफ पेज का भी सर्विस दे सकते हो। टोटल ऑन पेज ऑफ पेज का सर्विस देने के बाद थोड़ा सा अपने आपको अपग्रेड अपस्किल करने के बाद आप गूगल एडवर्टाइजमेंट का भी सर्विस दे सकते हो उन्हीं क्लाइंट को। हमेशा याद रखो पीपल, इट इज इजियर टू सेल एन एग्जिस्टिंग कस्टमर डिस्पाइट फाइंडिंग ए न्यू कस्टमर एवरी टाइम। आप हमेशा नए कस्टमर के पीछे भागते हो, ऐसा धंधा नहीं होता है। हमारे 18-20 क्लाइंट 2015-16 से रिटेन होके हैं हमारे साथ, 2005, एंड ईच एंड एवरी क्लाइंट इज पेइंग अस 2 लाख to 5 लाख रुपीज। ऐसा नहीं है कि रातों रात 2 लाख 5 लाख हमें दे दिए पहला मीटिंग में, नो, धीरे धीरे हमने क्लाइंट के जर्नी को नर्चर करते हुए ना, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हुए हमने अपसेल करके उन्हीं अकाउंट को हमने बड़ा किया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस वर्क्स।
तो अपने लिए एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज जुगाड़ करो। बहुत सारे लोग हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज देते हैं। क्या आपको पता है एक छोटा सा कंपोनेंट ऑफ एडिशनल रेवेन्यू आप जुगाड़ कर सकते हो इफ यू प्रोडक्टाइज योर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। आप छोटा सा ट्यूटोरियल बना सकते हो, मे बी 4,000 रुपीज और 5,000 रुपीज का ट्यूटोरियल, ठीक है, दैट पीपल कैन बाय टू लर्न एडवर्टाइजमेंट ऑन देयर ओन, राइट। एक कहावत है दोस्त, टीच देम हाउ टू फिश देन हेल्प देम विथ फिशिंग नेट। मतलब पहले उनको फिशिंग करना सिखाओ देन सेल देम द फिशिंग नेट। तो आप अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करके प्रोडक्ट वीडियो बना सकते हो, सर्विस वीडियो बना सकते हो, इसको सीख के आपके सर्विसेज का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। क्या आपको पता है आप 1-to-1 कंसल्टिंग, स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग का भी चार्ज कर सकते हो, जो कि अभी आप कर नहीं रहे। सो अपने बिजनेस मॉडल पे काम करो और अपने एडिशनल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज को बढ़ाओ मेरे भाई। अपस्किल अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करो भाई। आप सारा पैसा तो आपका फाइबर ले जाता है, जो पैसा वहां से आएगा उससे आधा तो पेपाल ले जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। आपकी वाइफ बोल रही है कि चलो उस वैकेशन में चलते, आप बोलते हो हाँ 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 जाएंगे जाएंगे, चलेंगे, अगले महीने एक बड़ा क्लाइंट आने वाला है, बात चल रहा है, उसके बाद चलेंगे। आई विल बाय यू दिस नेकलेस, घंटा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, यू हैव टू मेक श्योर योर बिजनेस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज के डेट पे अगर आपका बिजनेस सड़ा हुआ है, इट इज योर रिफ्लेक्शन बॉस। तो आपको सीखना जरूरी है कि किस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, मीडिएटर्स, ये इंडिया मार्ट, ये जस्ट डायल, ये फाइबर, अपवर्क, टूल आंसर, ये सब आपका पैसा खा रहे हैं। लर्न हाउ यू कैन जनरेट लीड्स ऑर्गेनिकली, जस्ट लाइक मेकिंग वीडियोस, जस्ट लाइक लर्निंग कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में। जब आप खुद ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करोगे ना, विदाउट पेइंग दिस प्लेटफॉर्म्स या विदाउट रनिंग एड्स, तो ड्रास्टिकली आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट कम हो जाता है अप टू 30%। और वो क्या होता है, आपके प्रॉफिट कंपोनेंट पे चला जाता है। तो लर्न हाउ टू जनरेट एज मच एज लीड जनरेशन ऑर्गेनिकली, देन कम्स आस्क कस्टमर्स फॉर रेफरल। टाइप करो यार, आई मीन टू से कि आज के डेट पे ना मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ आते हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, मतलब धंधा कर रहे हैं 6 साल 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन यार प्रॉफिट के नाम पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं यू लर्न द स्किल्स, लेकिन कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट, किस तरह से कस्टमर को रिटेन किया जाए, किस तरह से कस्टमर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए, हैप्पी दिवाली हैप्पी होली किया जाए, ताकि आप उनसे रिफरल ले सको। हमारा टोटल जो बिजनेस का जो बेस है ना, वो हमारे कस्टमर बेस से ही निकला है। सो नेवर हेजिटेट टू आस्क योर कस्टमर फॉर रिफरल्स। जब एक कस्टमर रिफर करता है ना अपने कोई सर्कल के अंदर कोई भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को, तो उस लीड का क्वालिटी बहुत हाई होता है, उस इंक्वायरी का, प्लस वो लीड फ्री का जनरेट होता है ना, तो उसको एक्वायर करने का कॉस्ट पड़ा नहीं। तो अगेन दैट गोज इनटू योर प्रॉफिट। देन कम्स गाइस कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड मार्केटिंग। मुझे पता है आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल है, बट यू आर नॉट फोकस्ड इन मार्केटिंग। आज के डेट पता है कस्टमर आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको हैरास कर रहा है कि यार इतने में मेरे को काम करके देना है तो दे, या एडिशनल काम करना है तो दे, नहीं तो तेरे को बैड रिव्यू दे दूंगा। सारा मोनोपोली तो उनके हाथ में रह गया ना। आप सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से आप क्या कर रहे हो? पता है ये एटीट्यूड कब आएगा? व्हेन यू हैव कंसिस्टेंट मार्केटिंग। जब कंसिस्टेंट मार्केटिंग होगा, कंसिस्टेंट इंक्वायरीज आएंगे। जब कंसिस्टेंट इंक्वायरीज आएंगे ना, तो आप एक ऑथोरिटी के साथ कस्टमर से बात करोगे। जब कस्टमर नेगोशिएट करता है, डिस्काउंट मांगता है, तो आप बोलोगे सर दिस इज माई प्राइस, करना है तो करो, नहीं तो नहीं। बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं, अभी क्या हो रहा है? अरे वीक में 6 महीने में 2 वीक में एक लीड कहीं से इंक्वायरी जनरेट होता है, वो भी इस मार्केट प्लेस के ऊपर, वो भी लो क्वालिटी लीड। आप पूरा जी जान लगा देते हो, वो जो प्राइस बोलता है उस पर काम करते हो, जस्ट सर्वाइव हो रहे हो। जस्ट इफ यू हैव कंसिस्टेंट लीड्स, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर के सामने, एक रैपो के साथ, एक एटीट्यूड के साथ बैठोगे। पता है लोग, कस्टमर्स आपको क्यों पैसा नहीं देते, क्यों बार्गेनिंग करते हैं? क्योंकि आपका लो कॉन्फिडेंस ना आपके आंखों में ही छलक जाता है। क्योंकि उनको लगता है कि वो भगवान है, आप चेला हो। क्योंकि उनको लग जाता है कि बॉस यार मैं नहीं तो कोई नहीं इसका,
राइट वो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, वो हाँ जी हुजूर जी वो दिख जाता है जब आप रैपो, हम लोग एक रैपो बिल्डिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग कंसल्टिंग इंडस्ट्री में, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जब आपको लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद 6 और मीटिंग लाइंड अप है ना, यू विल नेवर डू दैट। Consistent marketing, guys. Are you consistently pitching your products and services? Are you consistently investing yourself in learning digital marketing? ये सवाल आप अपने आप से पूछो। ये सारे चीजों को सॉल्व करो यार, इसमें से कोई एक चीज भी अच्छी तरह से करो, आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा। आई कैन गिव दैट इन रिटर्न। इसमें से कोई एक चीज भी करो। है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे तरीके, बट यार रिलीजियसली करो। सो गाइज, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको एनर्जी दिया होगा। अगर एनर्जी दिया तो एनर्जी टाइप करो। एंड गाइज, अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जो कि है एशिया का नंबर 1 एजेंसी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, जहां पे डिजिटल मार्केटिंग के कोर फंडामेंटल एस्पेक्ट से लेकर के, जहां पे हम आपके माइंडसेट पे काम करते हैं, आपके स्किल सेट पे काम करते हैं, कंप्लीट कौन सा मार्केट को टारगेट करना है, कैसे अपने ऑडियंस को, हाइपिंग ऑडियंस को समझोगे, मार्केट रिसर्च से लेकर के वेब डेवलपमेंट का साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरह से कन्वर्टिंग साइट्स बनाओगे कि विजिटर आते ही उसको आपका इंक्वायरी बनने में उसको चूल मच जाए। द एंटायर स्क्रैच एक्टिविटी से लेकर के हायर लेवल इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन, बिजनेस डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन तक फिनेंशियल गोल सेटअप कैसे करना होता है, टीम बिल्ड कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि सर हम एडवर्टाइजर हैं, लेकिन हम अपने लिए क्लाइंट कैसे लाए। ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं विथ लाइव क्लास, पर्सनल मेंटोरिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग विथ अ लाइफ टाइम सपोर्ट। दैट मीन्स अगर आपका कोई बिजनेस है, स्टार्टअप है या एजेंसी फ्रीलांसिंग है आपका, आप हमारे टीम के साथ बैठ के कंप्लीट रोड मैप बिल्ड कर सकते हो, रिजल्ट लेके आ सकते हो विदाउट एनी डिले। सो इफ यू आर रियली सीरियस एंड क्यूरियस टू ग्रो योर सेल्फ, ग्रो योर बिजनेस, अपने और अपने फैमिली का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, एंड यू नो दैट income can solve the problem, then you have to take this seriously, because nobody can do better than us. Click on the link below, download the syllabus and book a counseling directly with our team. So this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.